हरे कृष्ण। इसका ट्रेबल ट्रेबल दे दो, ट्रेबल। हरे कृष्ण। और ट्रेबल बढ़ाओ, बास कम करो, जीरो करो। हरे कृष्ण। हाँ, और आवाज दे दो, हरे कृष्ण। ट्रेबल थोड़ा कम करो, कम करो, ट्रेबल को थोड़ा कम करो, बास थोड़ा सा दे दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयं हि कृत निर्देशो जन्मकोट्यां संहम् अपि यद् व्यजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनं हरे। ये श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित्त कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित्त किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए प्रायश्चित्त किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तात्पर्य, यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था। चूंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था, अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका था। इसलिए विष्णु दूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी नर। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। बृहद विष्णु पुराण। अवेशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै पुमान विमुच्यते सद्य सिंहस्त्र मृगेर इव। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों न हो, भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण। सकृत चरितम येन हरि ऋतिक्षर उद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षायाम गमनम प्रति। हरि के 2 अक्षरों ह तथा री के
एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण। ये कुछ कारण हैं जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पर प्रकट हुए हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हरे कृष्ण सत्संग ग्रुप खोपोली और लोहाना हॉल, यहाँ पे दक्षिण मुखी मारुति मंदिर, इन सभी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरे कृष्ण। आराम से बैठिए, चिंता नहीं कीजिए। तो श्रीमद् भागवत के इस पर्टिकुलर श्लोक में भगवान के नाम की महिमा का प्रकटीकरण किया गया है। भगवान नाम उच्चारण करने की महिमा क्या है? श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में, शांति बनाए रखिए, श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में अजामिल का आख्यान आता है भगवान नाम की महिमा का प्रकटीकरण करते हुए। तो आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा और साथ ही में भगवान श्री रामचंद्र के आविर्भाव का तिथि मना रहे हैं, श्री राम नवमी और गौर पूर्णिमा। ये दोनों जो अवतार हैं भगवान के, अलग अलग युगों में आए, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, हम सबको उनकी लीलाओं से, कथाओं से परिचित कराना और उनके नाम का उच्चारण करने के लिए प्रवृत्त करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भारत भूमि में भगवान के अनेक अवतार होके गए हैं, उसमें से दो प्रमुख अवतार है, भगवान रामचंद्र जी का अवतार और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का। इन दोनों अवतारों का उद्देश्य जब हम भूल गए थे, उस उद्देश्य को बताने के लिए इस कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम, कि हमेशा मेरा कीर्तन करना चाहिए। और भगवान रामचंद्र जी ने अपने कथा क्रम में, जब उन्होंने सेतु बंद, आप जो दक्षिण भारत में रामेश्वर के यहाँ पे जाते हैं, राम सेतु बनाया, तो राम सेतु में आपको क्या दिखता है? भगवान के नाम की महिमा का प्रकटीकरण। एक साधारण पत्थर पानी में डाल दे तो डूब जाता है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप भगवान राम का नाम लिख के श्रद्धा और विश्वास के साथ डालें तो वो तैरता है। तो आप बोलेंगे हम आज डालते तो नहीं तैरता, तो कैसे तैरेगा? अगर आपको उतना श्रद्धा और विश्वास है तो। और तैर भी रहा है। ये जितने भी ग्रह आकाश में देखते हैं आप, पृथ्वी चंद्र सूर्य, ये सब आकाश में हवा में तैर रहे हैं, बरोबर है कि नहीं? ये किसकी शक्ति से तैर रहे हैं? भगवान की शक्ति से तैर रहे हैं। हम एक साधा कॉटन का गोला बना के उड़ा देंगे तो भी नीचे गिरेगा, लेकिन भगवान ने इतने बड़े बड़े ग्रह बनाए हैं, वो आकाश में तैर रहे हैं। और अगर हमारे अंदर उतनी श्रद्धा और विश्वास है तो वो चमत्कार वहां से दिख सकता है, लेकिन उसके लिए उतना श्रद्धा विकास करना पड़ेगा हमें, राइट? और ये इतिहास में हम देख चुके हैं। तो इस प्रसंग में यहाँ पर जो यहाँ पे प्रसंग दिया गया है भागवत पुराण से नाम की महिमा का, उसका संक्षेप में मैं आपको परिचय कराऊंगा आज। ये विस्तार से भागवत कथा एक क्रम में पढ़ा जाता है। छठे स्कंद के पहले 3 अध्याय में इसकी महिमा का गुणगान है। भागवत के 5वें स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। नरक तो सबको मालूम होगा ना? मालूम नरक? हाँ जी। प्रभुपाद जी जब लंदन में थे तो प्रभुपाद जी ने देखा कि यहाँ पे तो अंधाधुंध कंटिन्यूअस बर्फबारी होती रहती है, सूरज कई महीनों तक दिखता ही नहीं है। तो कोई बोलता था कि नरक क्या होता है, हमें देखने। प्रभुपाद बोले ये क्या है? नरक तो है, यहाँ कई महीनों तक सूरज दिखता नहीं, सूरज की रोशनी आती नहीं है, बर्फ गिरती रहती है और लोगों को हमेशा
कड़ाके की ठंड से तकलीफ में रहना पड़ता है। नरक मतलब ऐसी जगह जहां पे हमें तकलीफ मिलती है, राइट। तो शास्त्रों में 28 प्रकार के, भागवत पुराण में नरकों का वर्णन है। अनेक अनेक प्रकार के जो शास्त्र विरुद्ध कार्य हम करते हैं। अब आप बोलेंगे कौन सा कार्य शास्त्र सम्मत है और कौन सा कार्य शास्त्र असम्मत है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए तो भागवत पढ़नी पड़ेगी ना, उसके लिए भगवत गीता जी का अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि हम शनिवार को यहाँ पे करते हैं। तो आप लोग आइएगा तो पता चलेगा कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा? हरे कृष्ण। तो आप लोग हर शनिवार को आइएगा यहाँ पे। तो श्रीमद् भगवत गीता भागवत में शास्त्र विरुद्ध कार्यों का आपको एक लंबा लिस्ट मिलेगा। कोई भी कार्य जो शास्त्र के विरुद्ध है वो क्या है? पाप। ऐसे पापों की सजा हमें इस जीवन के समाप्ति के बाद नरक में जाकर झेलनी पड़ती है। तो पापों का अगर हम विश्लेषण करें तो 4 प्रमुख पाप होते हैं। सारे पापों के पाप, सारे पापों के पाप वो भी बोल सकते हैं, जिनसे सारे पाप पैदा होते हैं। सबसे पहला मांसाहार करना। मांसाहार करना सारे पापों की जड़ है। नंबर 1, मांसाहार में सब कुछ आ गया, जो भी नॉनवेज है। नंबर 2, नशा करना। नशा में तंबाकू, गुटखा, दारू, इवन चाय भी आता है, नशे की चीजें हैं ये। नंबर 3, जुआ खेलना। नंबर 4, परस्त्री व्यभिचार या गमन करना। अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी स्त्रियों को मां के समान देखना, ये शास्त्र का विचार है। इसके विपरीत कोई भी अगर भाव है तो वो व्यभिचार कहलाता है। अब अगर आप ठीक ठीक से देखेंगे, इन 4 चीजों से ही पूरे संसार में लोग पीड़ित हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का मर्डर हो, कहीं पे डकैत हो, या कोई क्लेश हो, या पारिवारिक क्लेश हो, कुछ भी हो, ये 4 चीजों में आएगा। या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो जो लोग मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, उनका शरीर बर्बाद हो जाता है। और जो लोग जुआ खेलते हैं उनका धन खराब हो जाता है। और जो लोग व्यभिचार करते हैं उनका मन खराब हो जाता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार का जो पाप है, जिनकी वजह से मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से कष्टमय और क्लेशमय बन जाता है। ऐसे कष्टों के निवारण के लिए इस जन्म के बाद हमें प्रायश्चित्त करना पड़ता है। अगर इस जन्म में प्रायश्चित्त नहीं किया तो, अब अधिकांश लोग तो प्रायश्चित्त करते हैं नहीं। तो आप बोलेंगे कि ठीक है भाई, हमने प्रायश्चित्त नहीं किया, कोई बात नहीं। अब इस जीवन के बाद आपको यमराज जी यमलोक लेके जाएंगे। और गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है, आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद किस तरह से वो यमलोक की यात्रा करता है और यातनाएं भुगतता है। जो लोग मांसाहार करते हैं, जो तेल में फ्राई करके खाते हैं, उनको वहां पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती है तेल की उबलती हुई, उन्हें कढ़ाइयों में डाला जाता है। जो लोग शराब पीते हैं उनको पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। जो लोग व्यभिचार करते हैं उन्हें अग्नि के स्त्री या पुरुष को आलिंगन करने के लिए कहा जाता है, अग्नि से बने हुए। इस प्रकार शास्त्र में अनेक यातनाएं देने का विधान है, दंड है, अगर हम सही रास्ते पे ना चले तो। अब जब भागवत के 5वें स्कंद के अंत में इसका वर्णन आता है, तो 6ठे स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इतनी सारी यातनाएं देखकर तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। संसार में जीव कितना कष्ट पा रहा है, अभी इस जीवन में कष्ट पा रहा है, इस जीवन की समाप्ति के बाद और कष्ट पाने वाला है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु से कि गुरु जी, इसका कोई निवारण है क्या? बोले हाँ है, इसका निवारण है पक्का। अगर आप यमलोक की यात्रा करने से बचना चाहते हो, नारकीय कष्टों से बचना चाहते हो,
इस जीवन में भी कष्टों से बचना चाहते हो तो इसका उपाय है, और इसका उपाय है तो उन्होंने 3 प्रकार के उपाय बताए। तो जनरली क्या होता है कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति जो सनातनी है उसको मालूम होता है कि हम कुछ कर रहे हैं ये गलत है, सबको मालूम पड़ता है। तो जैसे चाहे वो सनातनी हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सारे धर्मों में एक प्रकार का जानकारी है कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो उसका हमें दंड मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, हफ्ते के 6 दिन जो करना है वो करते हैं, मजा मस्ती करते हैं, फिर 7वें दिन मंदिर में आते हैं, हरे कृष्णा प्रभु माफ कर देना, हफ्ते भर पता नहीं क्या क्या पाप कर दिए, माफ इसलिए कर देना क्योंकि सोमवार से फिर अकाउंट खोलने वाला हूँ, नया खाता खोलूंगा पाप करने का, अभी 6 दिन के पाप माफ कर देना। तो चाहे चर्च वाले हो, मस्जिद वाले हो, या मंदिर में भी लोग एक कर्मकांड की भावना से जाते हैं कि हमने कुछ गलत किया है माफ कर देना। ये नहीं बोलते कि गलत करने की भावना छुड़ा देना। 2 चीजें होती है, गलत करना और गलत करने की भावना को छुड़ा देना। अभी हम में से कितने लोग इसके पहले सत्संग कार्यक्रम में आने के पूर्व कभी मंदिर में गए और कभी भगवान से हमने बोला क्या, भगवान पाप तो बहुत किया है मैंने, ये तो पक्का है, एक काम करेंगे, इस पाप की जो जड़ है ना, पाप करने की प्रवृत्ति पाप की जड़ है, इस प्रवृत्ति को ही समल नष्ट कर दो। ऐसा हम में से कितने लोगों ने कहा है भगवान से, हाथ ऊपर कीजिए। मंदिर में जाने के बाद पाप करने की जड़ ही समाप्त कर दो। अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, पाप खत्म कर दो, पाप समाप्त कर दो। अरे पाप समाप्त करने से हमारा काम नहीं बनेगा, पाप करने की जो जड़ है प्रवृत्ति, उसको समाप्त करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो सुखदेव गोस्वामी जब उनको देते हैं विवरण तो कहते हैं कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्मकांड के स्तर पर हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, नदियों में स्नान कर लेते हैं, अगरबत्ती घुमा देते हैं, मंदिर में नारियल फोड़ के घर आते हैं, सोचते हैं कि चलो मेरे पाप मिट गए। ये होते हैं कर्मकांड स्तर के लोग। इसके शास्त्र में व्याख्या दी गई है कुंजर सोचवत। जैसे हाथी कीचड़ में, हाथी पानी में जाके नहाता है नदी में, फिर आके कीचड़ में लपेट लेता है अपने आप को। तो ऐसे स्नान का कोई मूल्य है क्या? समझो आप अच्छी तरह से स्नान कर ले, फिर घर के बाहर जाकर कीचड़ में गिर जाए, फिर वापस घर में आए, फिर नहा ले, फिर जाए कीचड़ में अपने आप को नहा ले, फिर घर में आए। इस प्रकार की क्रिया से कोई लाभ है क्या आपको? और अधिकांश जनता यही कर रही है। तो ये पहले कर्मकांड के स्तर का विचार है अपने आप को शुद्ध करने का। तो परीक्षित महाराज बोले ना, इस प्रकार से कोई शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध हो ही नहीं रहे हो, खाली टेम्पररी कुछ समय के लिए शुद्ध होता है, लेकिन उसके बाद फिर पाप चालू करता है, जाता है गंगा में स्नान करता है, फिर आके होटल में बीड़ी पीता है। हरे कृष्ण। होता है कि नहीं? ऐसा देखा है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं देखा है? हम उदाहरण नहीं है क्या अपने खुद के? तीर्थ यात्रा में जाते हैं, राम राम, तीर्थ यात्रा खत्म, हरे कृष्ण, चलो नमस्ते खोपोली, गुड लक टॉपिक, चलो। तो टेम्पररी कुछ समय के लिए थोड़ा सा विराम आ गया, लेकिन पूर्ण विराम नहीं आया। तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते ठीक है, आपको और एक उपाय देता हूं दूसरे लेवल का, ज्ञान कांड की तरह, ज्ञान के स्तर का। वो बोलते समझने की कोशिश करो कि आप कौन हैं। आप आत्मा है, भगवान के दास है। भगवान के दास पूरा समझाया नहीं जाता है, लेकिन जो लोग होते हैं ना ज्ञानी लोग, ब्रह्मवादी लोग, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आप ये जाने कि आत्मा हूं, लेकिन उसके बाद ये जाने कि भगवान का दास हूं, ये जब तक नहीं जानते तब तक आपका ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। केवल मैं ब्रह्म हूं ये जानने से काम नहीं चलेगा, पर ब्रह्म कौन है ये भी जानो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये उपाय तो है, लेकिन परीक्षित महाराज बोलते हैं ये उपाय भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है अभी तक। उसको जान गया कि आत्मा हूं, लेकिन आत्मा कौन है? भगवान का सेवक है, परमात्मा का, ये नहीं जाना, और खाली इतना ही जाना कि मैं आत्मा हूं, तो उसका पूर्ण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जिस प्रकार गर्मी के मौसम में आपने देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे खेत में आग लगाते हैं आप, या जंगलों में आग लग जाती है,
सब कुछ जल के राख हो जाता है ना। लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ जल के खत्म हो गया, अभी कुछ खत्म हो गया सारा। लेकिन जैसे वर्षा ऋतु आते क्या होता है, नया हरा भरा घास आता है ना उसमें, आता कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से पेड़ पौधा मर गया लेकिन उसकी जड़ अंदर जीवित है। उसी प्रकार जब तक हमारी पाप करने की प्रवृत्ति अंदर जीवित है, तब तक ऊपर से केवल थोड़ा साफ सफाई करने से काम नहीं बनेगा। और हमें से अधिकांश लोग इस प्रकार से जीवन यापन करते आए हैं। ऊपर से साफ सफाई कर लेते हैं लेकिन जड़ में साफ सफाई नहीं हो रही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ये भी काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी एक तगड़ा श्लोक बोलते हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धन्वंतिका से निहारम एवं भास्कर। वो कहते हैं केवल एक निष्ठ होकर वासुदेव की भक्ति करोगे वैष्णव के संग में, केवल उस वासुदेव की भक्ति से हमारे पूर्ण रूप से पाप करने की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। और किस हद तक समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पे श्लोक जो हमने पढ़े 4-5, भगवान हरि का एक नाम इतना पावरफुल होता है कि जितना पापी मनुष्य पाप नहीं कर सकता, उससे ज्यादा शुद्धिकरण एक नाम से होता है भगवान के, राइट। इसलिए बहुत सारे कोटेशन है, गरुड़ पुराण का कोटेशन है, यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों ना हो भगवान का अगर नाम उच्चारण करे, तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह से सिंह के दहाड़ने पर सारे छोटे मोटे जो भी पशु पक्षी है डर के भाग जाते हैं वहां से। तो जब परीक्षित महाराज को ये उपदेश देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि देखो भगवान की केवला भक्ति करने से, विशेष करके इस कलिकाल में भगवान के नाम का उच्चारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है आपने बताया अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई उदाहरण है, इतिहास में कोई उदाहरण है क्या, किसी व्यक्ति ने अपने इस तरह से पाप नष्ट के कोई उदाहरण है। बोलते हाँ है, क्योंकि हम सबको उदाहरण चाहिए ना। आप इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, आप जब तक दूसरे किसी भक्त को देखते नहीं कि ये कैसे चैंटिंग करता है, कैसे आगे बढ़ा, तब तक आप कैसे चैंटिंग करेंगे। आपको कोई जीवंत उदाहरण चाहिए ना, एक भक्त का जीवंत उदाहरण चाहिए कि नहीं। कोई बोलेगा डॉक्टर बनना होता है, लेकिन डॉक्टर ही अगर है नहीं संसार में देखने के लिए, तो कौन समझेगा कैसे डॉक्टर क्या होता है। तो इसीलिए जीवंत उदाहरण चाहिए। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते उदाहरण है, बोलते मैं आपको कहानी स्टोरी सुनाता हूँ शास्त्र में से, एक पुराण में से। कान्य कुब्ज यानी कि अभी का कानपुर, उस समय उसे कान्य कुब्ज कहा जाता था, ध्यान से सुनिए। तो कान्य कुब्ज में कानपुर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। ये अजामिल क्या करता था भाई, बड़ा ही सुसंस्कृत सदाचारी, माता पिता की बात मानने वाला, बड़ा ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। घर में अपनी पत्नी माता पिता के साथ रहता था। तो एक बार पिता ने उनके अजामिल को कहा कि देखो बेटा, वन में जाकर भगवान का जो पूजा आराधना करने के लिए, जो अग्निहोत्र करने के लिए जो लकड़ी समीरा लगता है, फूल लगता है, जाके वन में से लेके आ जाओ। तो ये वन में गया लाने के लिए पिताजी की आज्ञा पर। लेकिन वन में गया तो वन में उसको एक विचित्र दृश्य दिखा। क्या दृश्य देखा उसने, देखता है वन में ये दृश्य आप अगर आजकल कहीं भी जाएंगे तो दिख ही जाता है। बम्बई में आइए आप लोग कभी, गिरगांव चौपाटी मरीन ड्राइव में, तो आपको दृश्य दिखेगा, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे न केवल वो दूषित हो रहे हैं लेकिन बाकी वातावरण भी दूषित कर रहे हैं। तो अजामिल देखता है कि एक शूद्र और शूद्राणी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, गलवाई कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं फिल्मी, ऐसे करते हैं ना। यहाँ कुपोली में भी देखता होगा ना, नहीं होता कुपोली में। तो ये दृश्य देखेंगे तो क्या होगा, अजामिल ने जब ये दृश्य देखा, बोला पिक्चर के गाने गा रहे हैं और दारू पी के बदमस्त होकर गलवाई करके नाच रहे। और जब वो वेश्या की तरफ देखता है तो उसके मन में
उस वेश्या के प्रति आकर्षण निर्माण हो जाता है और ये सोचता है ओह इतनी सुंदर वेश्या और ये जो क्रियाएं कलाप कर रहे हैं मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जबकि उसका धर्म, उसके शास्त्रों का ज्ञान, सब कुछ उससे अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन काम का इतना आवेग उसके ऊपर भारी हो गया कि अपने आप को रोक नहीं पाता, देखते रहता है वो। और जब उस दिन, क्या देख रहे हैं आप लोग उस तरफ? कुछ है? अजामिल है क्या उधर? हरे कृष्ण। तो अजामिल उस दिन जब घर में आता है रिटर्न, तो उसके चित्त में क्या घूम रहा है? बस वही सिनेमा का सॉन्ग, वही पिक्चर जो देख के आया था उसके दिमाग में घूमते रहता है, घूमते रहता है। इतना हावी हो जाता है वो दृश्य उसके ऊपर कि वो दूसरे दिन जाकर वेश्या को घर में लेके आता है और अपनी पत्नी, अपने माता पिता, इनको निकाल देता है। अब घर में कौन है? 4-5 वेश्याएं हैं और अजामिल, और उनके संग में आकर पूरी तरह से पतित हो जाता है। सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं उसके। इतना दूषित हो जाता है कि अभी वेश्याओं को मेंटेन करने के लिए चोरी करेगा, डकैत करेगा, खून खराबा करेगा, इस तरह से अपना भरण पोषण करना चालू करता है। देखिए, एक बार आप गलत रास्ते पे निकल गए तो फिर जितने भी पाप जिंदगी में नहीं किए, एक दिन, एक महीना या एक साल के अंदर करोड़ों करोड़ों जन्म की पाप कर बैठेंगे। गलत रास्ते पे निकलना मतलब प्रारंभ हो गया। इस तरह से अजामिल का जीवन चल रहा था। भगवान देख रहे थे कि मेरा भक्त किस तरह से पतित हो गया। भक्त पूरा भक्त नहीं था, ब्राह्मण था। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण मतलब पूरी तरह से भगवान को भक्त बन जाए। ब्राह्मण था, वेद जानता था, लेकिन जो भी उसने धर्म कर्म किया था, भक्ति किया था, भगवान देख रहे थे कि पतित हो गया बेचारा। तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए योजना बनाते कि कैसे मेरे भक्तों का उद्धार हो। हम जितने भी यहाँ पे आए हैं आज, ये तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे खुद से नहीं आते। खुद से तो इच्छा करनी होती है, लेकिन जब तक भगवान उसको परमिशन ना दे आप यहाँ पे नहीं आ सकते। आप जहाँ बैठे हैं भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है, भगवान का धाम है। यहाँ प्रवेश उन्हीं को मिलता है जिनको भगवान परमिशन देते हैं, राइट। तो जब अजामिल इस तरह से जीवन यापन कर रहा था, भगवान भी सोच रहे थे कि किस तरह से इसका उद्धार करूं। और एक दिन भगवान एक योजना बनाते हैं और कुछ ब्राह्मणों को उस गांव में भेजते हैं। पूर्व काल में जब कोई ब्राह्मण किसी गांव से प्रवास करते थे तो समझो खोपोली के इधर आ गए तो इधर ही रात में रुक जाते थे। फिर दूसरे गांव में जाने के लिए रात को चलते नहीं थे, रात में रुक जाते थे वहीं पे। तो ये ब्राह्मण आके वहां पे रुक जाते हैं और पूछते हैं गांव में, गांव की दहलीज पर, कि यहाँ पे किसी ब्राह्मण का घर है क्या जहाँ पे रुक सकते हैं हम लोग? तो गांव के लोग बोलते हैं हाँ है ना, जाइए अजामिल पंडित जी के घर पे जाइए, बड़ा सुसंस्कारी है। क्या बताऊं, उनकी पत्नी तो इतनी संस्कारी है, जाइए उनके घर में जाइए, सब व्यवस्था होगी, प्रसाद की व्यवस्था होगी, रहने के लिए सब कुछ। तो ये ब्राह्मण बोलते बढ़िया बात है, चलते हैं फिर। तो ये ब्राह्मण लोग आते हैं ढूंढते हुए अजामिल का घर, बोलते वो वहां पे अजामिल का घर, वहां पे उस तरफ, वो रोड के उस तरफ। तो आते हैं, घर में आवाज देते हैं। तो घर से बाहर एक वेश्या आके देखती, कौन है जी? तो अजामिल बोलते, ये जो ब्राह्मण लोग थे पूछते हैं, हमने सुना है अजामिल का घर है, अजामिल पंडित जी का। तो अजामिल पंडित जी है क्या यहाँ पे? तो वो पत्नी बोलती है, पंडित जी, अजामिल जी और पंडित जी, अरे हम लोग वेश्या है और वो हमारे संग में रहने की वजह से उनका ब्राह्मणत्व, पंडित्य समाप्त हो गया, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। अभी काय के पंडित 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 नहीं है वो, हमारे पति हैं अजामिल, बोलिए क्या काम है? तो ये साधु लोग बोलते हैं, गाँव वालों ने तो बोला था बड़े संस्कारी है, बड़े सुशील हैं, और ये क्या है यहाँ पे? तो उनको समझ में आता है कि गांव वालों ने क्या किया, मजाक कर दिया इनके साथ, तो व्यंग कर दिया। तो ये ब्राह्मणों के हृदय में बड़ा करुणा उत्पन्न होता है, सोचते हैं कि बाप रे,
एक ब्राह्मण का इतना पतन कि घर में वेश्या को लाके रख रहा है, घर में अपने माता पिता को निकाल दिया। सोचिए, एक सामान्य कर्मी व्यक्ति अपने माता पिता का ठीक से ध्यान भी ना रखे, होता है ना शादी के बाद तो माँ बाप को अलग कर देता है और पति पत्नी एक नया फ्लैट लेके चल जाते हैं, माँ बाप को एक झोपड़ी में डाल देते हैं, तभी भी भयंकर पाप लगता है, भयंकर पापों की राशि उत्पन्न होती है उससे। तो सोचिए, ये तो केवल घर से निकाला नहीं, तिरस्कार कर दिया माता पिता का और वेश्या के साथ रहने लगा, मतलब कितने पाप हो गए। ये जो पापों की गिनती है, मांसाहार करना, जुआ करना, नशा करना, व्यभिचार, सारे। तो ये ब्राह्मण लोग बोले इतना पतित हो गया, इसका कैसे उद्धार करेंगे। तो उस समय उस वेश्या के हाथ में एक बालक था, छोटा सा नन्हा सा बालक था, अभी अभी जन्मा होगा उसका। तो उन्होंने पूछा कि ये बालक कौन है, बोली हमारा सबसे छोटा बच्चा है। बोले बालक का नाम क्या है, बोले बालक का नाम तो अभी रखा नहीं गया है। तो ये ब्राह्मण लोग बोले अच्छा, बालक का नाम नहीं रखा है, सुनो बेटी, एक काम करना, इस बालक का नाम नारायण रख देना। तो वो वेश्या बोली, अब वेश्या भी वैदिक सनातन संस्कृति की वेश्या थी, कोई आज के होटल में डांस करने वाले कोई लड़के नहीं थी। उसको भी संस्कार मालूम था कि भाई ये ब्राह्मण है, ये जो भी बोल रहे हैं सत्य वचन बोल रहे हैं। बोले अच्छा नारायण, बोले हाँ ठीक है। इतना बोल के ब्राह्मण लोग बोले देखो बेटी, हमारी बात रख लेना, इसका नाम नारायण रख देना, हम जा रहे हैं यहाँ से। चले गए। अभी इसके घर में क्या रहेंगे, वेश्या के घर में कैसे रुकेंगे ये लोग। उसके तत्पश्चात कुछ अंतराल के बाद वहां पे अजामिल आ गए। अजामिल उस समय कहाँ गए थे, बाहर डकैत करने गए थे, चोरी करने गए थे। जब अजामिल जी रिटर्न घर पे आए तो पत्नी बोलने की सुनिए आज तो एक अद्भुत घटना हो गई। बोले क्या हुआ। देखिए उस जमाने में वेश्या का भी घर हुआ करता था, हरे कृष्णा, है ना, वो भी पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। वैदिक संस्कृति के अगर जड़ में जाएंगे आप देखिए, कल्चर का डिग्रेडेशन कंप्लीटली हो गया है, लेकिन फिर भी उसके रेमनेंट्स देखिए आप ठीक से, संस्कृति का क्या प्रभाव है। तो बोलती है कि देखिए जो ब्राह्मण लोग आए थे वो बोले कि ये बच्चा कौन है आपके हाथ में, आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा कि तो पंडित जी घर पे नहीं है, वो तो बाहर डकैत करने गए हैं, चोरी करने गए हैं। और उन्होंने पूछा कि ये बालक कौन है, तो बोले इसका नाम रख लेना नारायण। अजामिल ने जैसे नाम सुना नारायण, ओहो ये तो बहुत अद्भुत है, ये तो भगवान का नाम है, क्योंकि बेचारा पिछले कई वर्षों से चैंटिंग ही नहीं किया था। हरे कृष्ण, सत्संग छूटेगा तो चैंटिंग कैसे करेगा भाई। माता पिता घर में थे, पत्नी थी, सारे भक्त थे, जब तक भक्तों का संग था तब तक जाप चल रहा था। भक्तों का संग छूट गया तो भी काहे का जाप, बराबर है कि नहीं। आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, जब तक सत्संग में बने रहोगे तब तक जाप होगा, सत्संग छूट गया तो जाप, सत्य है कि नहीं। अरे हाँ कि ना, हाँ हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे। हरे कृष्ण, बिना सत्संग के भगवान का नाम जप नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश कीजिए, अपने आप को कितना बड़ा उस्ताद मानिए, कितने लखपति हैं, करोड़पति हैं, खोपोली के सबसे रईस हैं, खोपोली के सबसे मान्यवर व्यक्ति भी क्यों ना हो आप, बड़े नेता भी क्यों ना हो, कलाकार क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, बिना सत्संग के भगवान का नाम जाप नहीं होगा। तो ये इतने दिनों से नाम जाप ही नहीं किया था, अचानक जब सुना नारायण, उसके हृदय के अंदर आवाज गूंज उठी नारायण। अरे जिनका मैं नाम लेते नारायण, बोला ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम नारायण ही रख देते हैं बस। तो अभी उस दिन से क्या हो गया, उनके घर में नाम कीर्तन चालू हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो क्या होता है, घर में सबसे प्यारा कौन होता है, सबसे छोटा बच्चा, बराबर ना। सबसे छोटा बच्चा कौन है इधर घर का, है कौन है, हाँ सबसे प्यारा ना, बड़ा वाला प्यारा नहीं होता है, छोटा प्यारा होता है। तो छोटे वाले को उठाएंगे, पप्पी लेंगे, वो बोलेगा पापा मम्मी आई लव यू। तो फिर पापा मम्मी आह, बोले मेरा सोनू, मेरा चिंकी, मेरी पिंटी,
जो भी रहेगा नाम आपने रखा होगा, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है ना। अब अजामिल ने बच्चे का नाम नारायण रखवा लिया तो उसके पास मौका था भगवान के नाम का उच्चारण करने का। अब क्या था, नारायण यहाँ पे आओ, नारायण वहां जाओ, नारायण प्रसाद लो, नारायण सो जाओ, नारायण उठो, नारायण 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 नारायण, दिन भर नारायण चालू हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उस तात्पर्य में, और वैदिक काल में अगर आप देखेंगे बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे, इसी कारण की वजह से। सीता रखो, राम रखो, लक्ष्मण रखो, श्री हरि रखो, नरसिंह रखो, वामन रखो, ये सब भगवान के नाम रखे जाते थे बच्चों के, ताकि बच्चे उनको जब हम याद करें तो भगवान का स्मरण हो सके। अब कल आजकल क्या नाम रखते हैं आप लोग? हाँ जी, क्या नाम रखते हैं? क्या? चिकू, पिंटिया, बंडिया, देखो याद कर रहे हैं। अब ऐसे नाम रखोगे तो क्या भगवान का नाम जप होगा। लेकिन अगर अपने बच्चों का नाम, अब आप बोलेंगे फिर नाम चेंज करना है क्या घर जाकर आज बच्चों का? नहीं, जो है वो है, अभी क्या करेंगे। उसका तो अभी बर्थ सर्टिफिकेट भी बन गया होगा, उसमें नाम दर्ज हो गया होगा, लेकिन आगे से जो भी बच्चे आपके जन्म लेंगे घर में, या बच्चों के बच्चे होंगे, सुन लेना, बच्चों बड़े होके बच्चे जब होंगे आपके घर में, उनका नाम भगवान के नाम से रखना भाई। उस दिन से उनके घर में नाम जाप बहुत सुंदर तरीके से चालू हो गया। अब ये साधु भी बड़े चतुर महात्मा थे, वो जानते थे अजामिल तो ऐसे झोली माला देंगे तो जप करने वाला नहीं है, तो टेक्निक लगाया, अब कैसे नाम जप छोड़ेगा, अब तो नाम जप करेगा ही करेगा। इस प्रकार अजामिल के जीवन के 88 साल बीत गए। ये बहुत लेट उम्र में बच्चा पैदा हुआ था, लास्ट वाला। बाद में जब अजामिल अपने जीवन के अंत में था, मृत्यु शैया पे था, 88 साल बुढ़ापा आने के बाद, जब शरीर छोड़ने वाला था, उस समय इसको लेने के लिए कौन आया? यमदूत। क्योंकि पाप तो बहुत किया था ना, उसको लेने के लिए आ गए 3 लोग, यमदूत 3 लोग आ गए यम 5 लेकर पकड़ने के लिए। उस समय यमदूत को देखकर अजामिल का तो हरे कृष्णा हरि बोल हो गया। उसी जगह पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी था, और घबराने लगा, और घबराते हुए चिल्लाने लगा, नारायण नारायण बचाओ। नारायण कौन था? बच्चा। देखिए, जिस चीज का हम लोग जीवन काल तक स्मरण करते हैं, जिस चीज से ज्यादा प्रेम करते हैं, मृत्यु के समय आपको उसी चीज का स्मरण होगा। जिसके प्रति ज्यादा स्नेह है वही आपको याद आने वाला है जीवन के अंत में। तो जब बच्चे को याद करता है नारायण नारायण, ये नारायण नाम सुनकर वैकुंठ में भगवान नारायण सुनते हैं, अरे मेरा नाम ले रहे, तो अपने विष्णुदूत को बोलते हैं, जाओ जाओ जल्दी जाओ, उसको बचाओ। तो 4 विष्णुदूत वहां पे प्रकट होते हैं, और विष्णुदूत आकर ये यमदूत को रोकते हैं, बोलते हैं रुको। यमदूत बोलते आप इसको पकड़ नहीं सकते। यमदूत बोलते क्यों भाई, इसने गुनाह किया है, इसको दंड मिलेगा। विष्णुदूत बोलते हैं दंड, गुनाह किया तो क्या हुआ, लेकिन इसने भगवान का नाम लिया है, और भगवान का नाम लेने की वजह से मृत्यु के अंत में असहाय होकर इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए इसके जीवन के सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो गए। हरि बोल। इसीलिए हमें सदा सर्वदा भगवान के नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए। जब ये तो बड़ा लंबा विस्तार से आख्यान है, उसकी कथाक्रम करने जाएंगे तो 6-6 महीना तक चलेगा। हरि बोल। माता जी वृंदावन वासी है, ब्रजवासी है, वृंदावन में रहती है। तो ये ब्रजवासियों का भाव रहता है, जो भी नाम रखे भगवान के नाम से रखे, वही भाव हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारे भी तो है ना विठल जी यहाँ पे महाराष्ट्र में पंढरपुर में। तो इस प्रकार भगवान के नाम की ये महिमा है।
तो विष्णुदूत यमदूत को रोक देते हैं, बोलते नहीं लेके जा पाओगे, और उनको परास्त कर देते हैं, उनका यमपाश काट देते हैं विष्णुदूत, और अजामिल को मुक्त कर देते हैं। लेकिन अजामिल अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। अजामिल देखता है कि अरे बाप रे, ये यमदूत आए थे और उन दोनों के बीच में बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान हुआ, और मुझे इस तरह से इन्होंने मुक्त कर दिया। तब अजामिल को समझ में आता है कि मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। इसके बाद अजामिल अपने बची हुई जो शेष आयु थी, उस शेष आयु का उपयोग करने हेतु, सदुपयोग करने हेतु अपना घर बार सब कुछ छोड़ देता है। जिस वेश्या के साथ रहता था उस वेश्या को छोड़ देता है, और वहां से सीधा हरिद्वार जाता है। हरिद्वार में जाकर एक मंदिर का आश्रय लेता है, और मंदिर में रह के निरंतर नाम जाप में मगन हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए अंत में वापस वही यमदूत विष्णुदूत वहां पे आते हैं और कहते हैं अभी तैयारी होगी तुम्हारी? तो अजामिल बोलता है अभी तैयार हूं मैं भगवत धाम आने के लिए। इस तरह से उसका वैकुंठ गमन होता है। तो ये कथा का प्रसंग भागवत पुराण में है, जो भगवान के नाम का महिमा बताता है। उसी भगवान के नाम को प्रचलित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और भगवान राम अवतरित हुए, राइट। अब इस कथा प्रसंग का जब अजामिल तो भगवत धाम चला गया, अब यमदूत का क्या करने का? यमदूत जब जाते हैं अपने मालिक के पास, यमराज के पास, बड़े गुस्से में बोलते हैं उस दिन, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम सोचते थे कि आप सबसे बड़े मालिक है, लेकिन आज क्या हुआ? आज हमको किसी ने चैलेंज किया और हम पकड़ने गए थे पापी अजामिल को, लेकिन अजामिल को छुड़ाने के लिए 4 तेजवान पुरुष आए और छुड़ा के लेके गए। आपकी तो कोई सत्ता ही नहीं लगता है। आज तक हम समझते थे कि आप सबसे बड़े मालिक हैं, आज पता चला आप तो मालिक है नहीं। हमें ठीक ठीक बताइए कि कौन है मालिक संसार का? तो उस समय यमराज बोलते हैं कि भाई मामला क्या है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पगार पानी तो सब दे रहे हो ठीक से। हिंदू को बोलते हैं, तो बोलते पगार पानी का सवाल नहीं है, आज हमारी इज्जत ही निकाल दी गई। हम इतना सारा पेपर लिखे थे, चित्रगुप्त बैठ के लिखता रहता पेपर, किसने क्या किया। चित्रगुप्त मालूम है, यमराज का असिस्टेंट, वो सब रिकॉर्ड करते रहते हैं, सीसीटीवी कंटिन्यूअस 24/7 इंटू 365 इंटू जो भी हमारा लाइफ टाइम है, रिकॉर्ड करते रहते कंटिन्यूअस। तो ये हम बोलने लगे ये पागल चित्रगुप्त लिखते रहता है, इतना बड़ा लिस्ट निकाला अजामिल का, और वारंट अरेस्ट दिया था, बोला अरेस्ट करके लेके आओ, लेकिन अरेस्ट करने गए तो किसी ने छुड़ा के लेके गया। तो यमराज पूछते हैं कि भाई हुआ क्या है? बोलते हैं वो कुछ बोल रहे थे नारायण नारायण। बस अजामिल जब यमराज सुनते हैं कि नारायण, समझ जाते, बोलते ओह आज तो बड़ा अद्भुत दिन है। आपने नारायण का नाम सुना है, नारायण के नाम की महिमा सुनी है? तो फिर विस्तार से बता देते हैं यमराज जी की भगवान नारायण सबके मालिक है। इस संसार को चलाने वाले हो सकता है ब्रह्मा जी हो, संसार को नष्ट करने वाले शिव जी हैं, लेकिन इस संसार को मेंटेन करने वाले और इस संसार के सबसे पुराने आदि पुरुष भगवान श्री विष्णु हैं। और वो कहते हैं, तो अभी यमदूत कहते हैं कि तो इसका मतलब क्या है कि कल कोई भी आएगा, आप तो यहाँ से चिट्ठी लेके भेजेंगे कि इसको पकड़ो, और ये विष्णुदूत आकर उसको छुड़ा के लेके जाएंगे। इसका मतलब आज से हमारा ड्यूटी खत्म, भाई हमको नौकरी नहीं है, आज से नौकरी खत्म हो गया हमारा। तो यमराज जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, आपका ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति रहेंगे जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेंगे। तो बोलते हैं जो नाम उच्चारण नहीं करेगा उनको तो आप पकड़ लेना, तो आपकी नौकरी बरकरार है अभी भी, क्योंकि अभी भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो इसलिए यमदूत यमराज जी कहते हैं कि आप उन लोगों को पकड़ के लेके आओ जिनकी जिह्वा के ऊपर एक बार भी भगवान का नाम स्मरण नहीं होता है, जो भगवान का नित्य नाम स्मरण नहीं करते हैं। बाकी जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं उनसे भैया दूर ही रहना, खतरनाक लोग होते हैं वो वैष्णवगण। उनके अगर पास भटकोगे और अगर उन्होंने आपको कुछ श्राप दे दिया तो आपकी जिंदगी खत्म। इसलिए वैष्णव से कभी भी झगड़ा ना करो, वैष्णव के रास्ते में मत आओ। इस प्रकार
यमदूत उस दिन वो शिक्षा लेते हैं और ये रिकॉर्ड है भागवत पुराण में और हर जगह पे। यमदूत यमराज जी घोषणा करते हैं। इसलिए देखिए जहां भी भगवान की कथा होती है, यमराज जी कौन है? भगवान के भक्त है। जहां भी कथा होती है वो स्वयं आके बैठते हैं, तो फिर आपको यमदूत कैसे पकड़ेंगे भाई? यहाँ कथा में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे किसी को यमदूत पकड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साक्षात यमराज जी बैठ के कथा सुनते हैं भगवान की। इस तरह से भगवान नाम की बड़ी महिमा है। इस भगवान के नाम का आश्रय लेने से, स्पेशली इस युग में, कलिल दोषो निधि राजन हस्ती एक महानगुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजत। इस युग में अनेक दोष है हमारे अंदर, दोषों से भरा हुआ है हमारा मन तन सब कुछ, लेकिन एक भगवान का नाम उच्चारण करे सारे दोषों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मेरा विनती है आप लोगों से कि आप लोग यहाँ जितने भी खोखुल में लोग जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग संत तुकाराम महाराज की परंपरा में भगवान नाम का नाम जाप करते हैं। बाकी हम लोग भी यहाँ पे चेष्टा कर रहे हैं कार्यक्रम करने का और आपको भगवान के नाम जाप का महिमा देने का, उसका गिफ्ट देने का। तो मेरी विनती रहेगी आप लोग हर शनिवार को यहाँ पे आइए, सत्संग कार्यक्रम में भाग लीजिए। हम लोग तो आपको कुछ ऐसा नहीं बोलते कि कुछ इतना पैसा भरोगे तो भी आना पड़ेगा, या फिर सत्संग कार्यक्रम में आपको जो भी सिखाते हैं आपके लाभ के लिए सिखाते हैं, राइट। भगवान का नाम हमारा धन है इस युग में, और इसी धन को वितरित करने के लिए ये सारे अवतार प्रकट हुए हैं। चाहे भगवान राम का हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, या भगवान श्री कृष्ण हो। ऐसी अनगिनत कथाओं से भरा पड़ा हुआ है रामायण, महाभारत और भागवत पुराण। लेकिन समय की कमी के कारण हम लोग इसको यहीं पे विश्राम देंगे, और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कृपया हर शनिवार को यहाँ पे आइए। भगवत गीता का पाठ होता है, नाम कीर्तन होता है, उसकी शिक्षा लीजिए, आपका जीवन अच्छा बनेगा इससे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवान रामचंद्र की। हरे कृष्णा। सर्वांनी 3 वेळेस बोलवून प्रभूंचे आगमन प्रकट 3 वेळेस हरिबोल करून प्रभूंचे आभार प्रकट करते आहे. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. आपण सर्व आपल्या बिझी शेड्यूलवर वेळात काढून आज आपण रामनवमी साजरी केली. त्याच्यासाठी आपण सर्वजण आपल्या सर्वांसाठी आपण सर्वांनी 3 वेळेस हरिबोल बोलत आहे. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. आता आपण इथे सर्वांनी छानसा भगवानाचा दिवस अभिषेक केलेला आहे. भगवान त्याला आता आपण 56 भोग पण अर्पण केलेला आहे. त्यानंतर आपण महाआरती पण करणार आहे. तर सर्वांनी या गोष्टीचा